नमस्कार। नई शुरुआत चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइड, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने ये पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 3 डाल चुके हैं। उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है। ये सेकेंड पार्ट है लोकतंत्र और विविधता से संबंधित। हमने लोकतंत्र और विविधता के बारे में बहुत कुछ अपने देखा था कि कैसे कैसे लोकतंत्र में विविधता के बारे में हमने अच्छी तरह से जानने की कोशिश की है। सो गाइड्स, चलते हैं हम अपने लेसन की ओर, इसके सेकेंड पार्ट की ओर, कहाँ से अपन को पढ़ना था। सो गाइड, देखा आपने लोकतंत्र की व्यवस्था के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया था। इसमें परिचय पाठ देखा था हमने, किसके मैक्स ओलंपिक की बातें देखी थी हमने। जिसने भी वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइड एक बार जाकर के वीडियो को वो पहला पार्ट देख लीजिए। आपको उससे ही समझ में, हम कनेक्टिंग के माध्यम से हमको समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। देखिए, ये निग्रो जाति के आश्रित लोग थे, इनके बारे में हमने चर्चा की थी, कैसे यहाँ पे आंदोलन हो रहे थे और सामाजिक भेदभाव के, सामाजिक असमानता और समानताओं के बारे में विभाजन को देखा था। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो गाइड्स हमने दो प्रकार से देखा था, एक जन्म के आधार पर और एक देखा था हमने कार्यों के और पसंद के आधार पर। सामाजिक विभाजन, विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव हमने देखा था, जो वहाँ पे बेल्जियम और विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव के बारे में हमने देखा था। आयरलैंड में प्रोटेस्टा और कौन ज़्यादा रहते थे गाइड्स, कैथोलिक धर्म के लोग रहते थे वहाँ पे, और वहाँ का टकराव देखा था। और हमने देखा था नीदरलैंड में किस प्रकार से उनमें भी असमानता हुए भी वो लोग गुथे हुए थे असमानताओं के कारण, इसलिए वहाँ का हमने देखा था कि वहाँ पे उन्होंने कैसे सामंजस्य बनाया हुआ था। सो गाइड्स, आज चलते हैं अपन सामाजिक विभाजन की राजनीति के बारे में, देखते हैं सामाजिक विभाजन की राजनीति क्या होती है। सो गाइड, पढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे नई शुरुआत के साथ। लेट्स नाउ सामाजिक विभाजन की राजनीति। सामाजिक विभाजन राजनीति के किस प्रकार को प्रभावित करता है। समाज में विभाजन होता है गाइस, तो क्या होता है, राजनीति में विभिन्न प्रकार से परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। क्या प्रभाव होता है राजनीति, इन सामाजिक विभाजनों में क्या लेना देना है। पहली नज़र मैं तो राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक लगता है। जब हम देखते हैं राजनीति का विभाजन, जब देखते हैं या पढ़ते हैं सामाजिक विभाजन का मेल बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक लगता है। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का माहौल होता है। गाइड्स, अपन देखते हैं जो लोकतंत्र है, जैसे हमारे यहाँ की व्यवस्था है, उसमें क्या है, राजनीतिक विभिन्न पार्टियाँ होती है, राजनीतिक पार्टियाँ होती है, जैसे बीजेपी पार्टी अलग होती है, कांग्रेस की पार्टी अलग होती है, और भी अलग पार्टियाँ होती है, गठबंधन की सरकार होती है। तो इनमें क्या चलता है गाइड्स, प्रतिद्वंद्विता चलता है, मतलब कि कंपटीशन चलता रहता है, कभी वो आगे, वो उसकी बुराइयां निकालेगी, वो उसकी बुराइयां निकालेगी। तो इनमें क्या चलती है, प्रतिद्वंद्विता चलती रहती है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण कोई भी समाज फूट का शिकार बन सकते हैं। कोई भी समाज को ये लग सकता है कि वाकई में ये बात है। इस प्रतिद्वंद्विता के कारण भी गाइड्स ऐसा माहौल बन जाता है, कोई भी समाज फूट का शिकार, कोई भी समाज में फूट हो सकती है इस प्रतिद्वंद्विता की। अक्सर लगाए रहते हैं कि नहीं वो हमारा समाज वाला है, वो बोलेगा वो नहीं हमारा समुदाय बड़ा अच्छा है, बड़ा है, और एक दूसरों का घटिया सोचने की कोशिश करते हैं। अगर राजनीतिक दल समाज में मौजूद विभाजनों के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे तो सामाजिक विभाजन में बदल सकता है। यदि जो राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों देखते हैं आगे। अगर जो राजनीतिक दल हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, और भी अलग अलग विचारधाराओं के दल पाए जाते हैं अपनी समाजवादी पार्टियों में, लोकतंत्र में, तो मौजूद विभाजन के हिसाब से राजनीतिक होड़ करने लगे, विभाजन के हिसाब से होड़ करने लगे गाइड्स, तो इससे क्या होगा कि सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में भी बदल सकता है। राजनीति में भी विभाजित हो सकता है कि हमारे राज्य की अलग राजनीति चलेगी, क्योंकि हमारा राज्य में ए वाला अन्य विशेषता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, या फिर उसमें भी भेदभाव हो सकता है। इससे क्या हो सकता है, राजनीतिक विभाजन भी हो सकता है। ऐसे में देश विखंडन की तरफ जा सकता है। ऐसा कई देशों में हो चुका है। जैसे गाइड्स, तो ऐसा अपने ही देश में तो हो चुका है। अपने देश का उदाहरण ले लीजिए आप, जैसे कि भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे, लेकिन वो बट गए।
अलग हो गए, इसी के कारण बढ़ गए ना, इसी प्रतिद्वंद्विता के कारण कि नहीं हमारे हिंदू अच्छे हैं, वो बोलते हैं मुस्लिम। तो इनमें क्या हुआ, जो सामाजिक विभिन्नता थी यहाँ पे, सामाजिक विभिन्नता ने किसका रूप ले लिया गाइस, सामाजिक विभिन्नता ने ले लिया राजनीतिक विभिन्नता का रूप और उनका विखंडन हो गया। ऐसा बहुत से देशों में होता है। परिणामों का दायरा देखते हैं, ऐसा होने से क्या होता है, सामाजिक विभाजन जो होता है इनकी होड़ लग जाती है, जैसे हम राजनीति में देखते हैं, और यही होड़ यदि यह इनका सामाजिक इनका उद्देश्य हो जाता है तो गाइस बहुत खराब परिणाम निकल सकता है। सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में बढ़ सकता है, एक देश दो देशों में भी बढ़ सकता है। परिणामों का दायरा, उत्तरी आयरलैंड का ही उदाहरण ले लें जिसका जिक्र हम ऊपर कर चुके हैं। ग्रेट ब्रिटेन का एक हिस्सा काफी लंबे समय से हिंसा, जातीय कटुता, राजनीतिक गिरफ्त में रहा। जैसे आयरलैंड का हम हिस्सा लेते हैं, उत्तरी आयरलैंड में क्या हुआ था कि यहाँ पे हमेशा से बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय में उनके बीच टकराव होता रहा, हिंसा में, जातीय कटुता में। उन्हें लग रहा था कैथोलिक और प्रोटेस्टा में उनके बीच ही उनके देश में क्या टकराव होता रहा, कैथोलिक में और कुछ में प्रोटेस्टा में। जैसे हमारे यहाँ हिंदू और मुस्लिम में होता क्या हुआ, पाकिस्तान अलग हो गया और हम अलग हो गए, गिरफ्त में रहा। यहाँ की आबादी मुख्यतः ईसाई ही है, पर वह धर्म के दो प्रमुख पंथों में बुरी तरह से बटी हुई है। यहाँ की जो आबादी है गाइड्स वो कौन है, ईसाई ही है, लेकिन इनके पंथ में, इनके बीच में और पंथ की विभिन्नता है, उनमें जो दो भागों में बटी हुई है, जिसमें कि 53% फीसदी किसमें रहती है, प्रोटेस्टा हैं। जो 53% है वो कौन से धर्म पंथ के हैं, वो प्रोटेस्टा के हैं, जबकि 44% रोमन कैथोलिक है। कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टियां करती हैं। उनकी मांग है कि उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य के साथ मिलाया जाए, जो कि मुख्यतः कैथोलिक का बहुल है। प्रोटेस्टा लोगों का प्रतिनिधित्व यूनिस्ट पार्टियां करती हैं। वैसे पूछ सकता है ऑप्शन में, देखिए तो क्या होता है, आयरलैंड का जो गणराज्य है उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो कैथोलिक बहुल। इसमें हम देखते हैं प्रोटेस्टा लोगों का प्रतिनिधित्व यूनिस्ट करती हैं, और जो कैथोलिक लोगों का जो प्रतिनिधित्व करती थी वो नेशनल पार्टियां करती हैं। अलग अलग पार्टियां थीं, दो की अलग की, प्रोटेस्टा की यूनिलिस्ट पार्टी थी और कैथोलिक की हमने देखा कि नेशनलिस्ट पार्टियां थीं, इनकी अलग अलग पार्टियां थी, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही रहने के पक्ष में है, क्योंकि ब्रिटेन मुख्य प्रोटेस्टेंट देश है। यूनिस्टों और नेशनलिस्टों के बीच चलने वाले हिंसक टकराव, ब्रिटेन की सुरक्षा के बल सहित सैकड़ों लोग और सेना के जवान मारे जा चुके हैं। इनमें भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टकराव हो गया, इसी के कारण आया समझ में। अब पंथ के समझ में, अब विभिन्नताएं हैं, विभेदताएं तो बहुत रूप में हो सकती है, लेकिन अब एक ही बीच में पढ़ना तो क्या जरूरी है, यदि अपन माने तो हैं और नहीं मानते हैं तो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ भी देखते हैं अपन, अभी भी तो विभिन्नता पाई जाती हैं। अब विभिन्नता धर्म और कैथोलिक से नहीं, धर्म के बीच अंदर भी कुछ बातें होती हैं कि आप अलग पंथ के हैं, आप अलग समाज के हैं। जैसे हिंदू में अलग सी बहुत सारी समाजें पाई जाती हैं, यदि और इनको ध्यान नहीं दिया, पर इनका मतभेद, इनके ऊपर मतभेद नहीं किया जाता है। सब लोग एक हैं गाइड्स, इसमें कोई जाति पंथ धर्म के लोग की अलग ये पहचान नहीं होनी चाहिए कि आप इस धर्म से हैं कि आप इस धर्म से हैं। बस इंसान है, पहचान तो इंसान की है, और वो जैसा काम करने लगते हैं उस चरित्र के अनुसार पहचान होनी चाहिए गाइड्स। 1998 में ब्रिटेन की सरकार को और नेशनलिस्ट के बीच शांति समझौता हुआ। क्या हुआ गाइड्स, जो 1998 में फिर क्या हुआ, समझौता हुआ, जब बहुत सारे जवान मारे जा चुके, बहुत सारी वहाँ पे हानि हुई जनधन की। ब्रिटेन की सरकार नेशनलिस्ट के बीच पक्ष समझौता हुआ। उन दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन को बंद करने की बात को स्वीकार कर लिया। दोनों पक्ष कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटा, जो कि मतलब दोनों पार्टियां थी उनकी, नेशनलिस्ट और एक नेशनलिस्ट थी और एक थी यूनियनिस्ट। यूगोस्लाविया की कहानी का ऐसा सुखद अंत नहीं हुआ। वहाँ धार्मिक और जातीय विभाजन के आधार पर हुई राजनीतिक होड़ में यूगोस्लाविया को कई टुकड़ों में बांट दिया गया। गाइस, तो ब्रिटेन में तो क्या हुआ कि इनको शांति समझौता करने के लिए दोनों पार्टियां मान गई और दोनों पक्ष मान गए, ठीक है ना। लेकिन यूगोस्लाविया ने, इसी होड़ ने क्या कर दिया, राजनीतिक होड़ ने क्या कर दिया, यूगोस्लाविया को कई टुकड़ों में बांट दिया।
बहुत सारे टुकड़े हो सकते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी विभिन्नता, फिर उनको भी काटिए, फिर उनको अंदर विभिन्नता है, फिर उनको बांटते रहिए। ऐसे उदाहरणों के आधार पर कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए, कि राजनीति का और सामाजिक विभाजन का राजनीति से मेल नहीं होना चाहिए। राजनीति अलग है और ये अलग है, उनका मेल नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ये बातें नहीं की जानी चाहिए गाइस, ज़्यादातर धर्म से संबंधित हों या समुदाय से संबंधित हों या फिर भेदभाव से संबंधित नहीं होना चाहिए कोई भी बातें ऐसी राजनीति में। ऐसी होड़ लगी रहती है। अभी भी राजनीति में हम देखते हैं एक पक्ष दूसरे पक्ष की बुराइयां निकालने को लगा रहता है, बैठा रहता है कि कोई कहाँ गलती की आपने और हम आकर के आपको धावा बोलेंगे कि आपने ये गलती की, आपको उजागर कर दिया जाएगा और आप वहाँ से पार्टी से हट भी सकते हैं या कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करने को। और यही होड़ सामाजिक विभाजन में लग जाती है। तो गाइड्स ये इसका परिणाम तो आप देख सकते हैं, यूगोस्लाविया में कई भागों में उनका विभाजन हो गया। इसका परिणाम ये हुआ सामाजिक विभाजन, उस जो हमने देखा था कि परिणामों के दायरे में हमने देखा था जो सामाजिक विभाजन की राजनीति के बारे में पढ़ा, तो इसका परिणाम क्या हुआ वो आपने देख लिया। अब देखते हैं बुल्गारिया और रोमानिया या भारत। बुल्गारिया, रोमानिया, भारत ये देश हैं गाइस। गणेश विदेश घूमकर आया था। वह महाश्वेता को बता रहा था कि पूर्वी यूरोप के विभिन्न देश में रहने वाली रोमानी लोग का जीवन कैसा है। उसे योरदान का मिली थी जो बुल्गारिया में नर्स थी। योरदान का क्या थी गाइड्स, वहाँ बुल्गारिया की नर्स थी। रोमन लोगों के बारे में उसने बातें कही थी। रोमन लोगों के बारे में वह बता रही थी नर्स योरदान का, ठीक है ना। रोमन के लोगों की, बुल्गारिया की थी, वो कहाँ की थी गाइड्स, ये बुल्गारिया की थी। ये बुल्गारिया की थी, नर्स थी और ये रोमन लोगों के बारे में बातें कर रही थी। अब अपन देखते हैं कि उन्होंने क्या बातें की। नर्स होने के चलते देखिए, नर्स होने के चलते आप किसी तीमार राजी करने से मना तो नहीं कर सकते। रोमानी लोग बहुत गंदे होते हैं। किसी के परिवार में किसी को जरा भी कुछ हो जाए तो पूरा परिवार पड़ोसी उठकर हमारे अस्पताल आ जाते हैं और जब वे अस्पताल में आते हैं तो जुबान बंद रखना तो जानते ही नहीं हैं। वे जोर जोर से बोलते हैं, सिगरेट पीते हैं, चारों ओर रात सिगरेट के टुकड़े फेंकते रहते हैं तथा दीवारों पर थूकते हैं। धैर्य तो उनमें होता ही नहीं। वे हमारे डॉक्टरों को परेशान करते हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल ये काली चमड़ी वाले लोग हमारे तरह होते ही नहीं हैं। उनकी रंगों की पसंद भी बहुत गरीब है। जरा उनकी पोशाक तो देखिए। आखिर वे देश के बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं रहते। फिर हम सब जानते हैं कि वे चोर हैं। मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि ये रोमानी लोग अपना खून बेचकर जीवन चलाते हैं और इसमें से कोई भी अस्पताल का खर्च नहीं उठा सकता, पर बीमार होने पर दौड़े अस्पताल पहुंच जाते हैं और नेक बुल्गारिया करदाताओं को पैसों पर इलाज करते हैं। गैस इसके बारे में बताएंगे अपन। ये बातें कुछ सुनी सी लगती हैं, महाश्वेता ने कहा कि ये बातें हमने भी सुनी हुई हैं। ये कौन बता रहा था गाइड्स, यदोनिया, ये बुल्गारिया की नर्स बता रही थी गाइड्स, और बता रही थी रोमानिया के बारे में सब बुराई भलाई जो बता रही थी, तो ये महाश्वेता से बता रही थी। फिर गणेश ने फिर रोमानिया में रहने वाले रोमानिया मद्रू जैनी के बारे में बताया। जब वह 18 साल की थी, अब कहाँ के बारे में बता रहे हैं गाइड्स, रोमानिया के बारे में बता रहे थे। जब वो 18 साल की थी तो अस्पताल में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था। उनके पास डॉक्टर या नर्स को देने के लिए एक भी पैसा नहीं था। वह
अस्पताल में थी, पर कोई भी उससे मिलने और उनकी देखरेख करने के लिए नहीं आया। आखिरकार कहाँ वहाँ की सफाई कर्मचारी ने खुद भी रोमनी थी, उसकी मदद की और उसे बेटा हुआ। जब बच्चा हो गया तो नर्स बच्चे को लेकर आई और बोली, लीजिए एक अपराधी और पैदा हो गया। और सरकारी अस्पतालों में रोमानिया लोगों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में उसने बताया। डॉक्टर हमें अपने केबिन में सामने इंतजार कराते हैं। एक बार एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हें जांच करानी है तो पहले नहाकर आओ। निश्चित रूप से मेरे शरीर में बदबू आ रही थी। गर्भावस्था के दौरान मैंने कूड़ेदान से खाना उठाकर खाया था, क्योंकि मुझे हरदम भूख लगी रहती थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था। मेरे 2 बच्चे थे, तीसरे गर्भ में था। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुझे खाना देने से मना कर दिया था। प्रसव के समय मेरे पड़ोसी ने ही मेरी मदद की। मुझे अक्सर लगता है कि इन अस्पतालों में न जाना ही अच्छा है। महाश्वेता ने गणेश की बातें सुनी और कहा, गणेश, इन चीजों को जानने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्से तक जाने की जरूरत ही क्या थी? यह रोमानिया और बुल्गारिया की ही कहानी नहीं है। यह खैर रोमानी लोगों की दास्तानें हैं, लेकिन यही सब तो हमारे यहाँ भी होता है। हमारे यहाँ शासन द्वारा अपराधी घोषित लोगों के साथ यही व्यवहार होता है। तो गाइस देखिए, क्या आपको महाश्वेता की बातें सही लगती हैं? क्या आप अपने इलाके में कुछ समुदाय को जानते हैं जिनके साथ रोमानी लोगों जैसा बर्ताव होता है? तो गाइस जैसे हम अपने यहाँ भी देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे दलित वर्ग लोग होते हैं, तो लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है गाइस हमारे यहाँ पे। अब जो आज का आधुनिक शासन व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है गाइस। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अब पहले जैसे जब अंग्रेज लोग थे, जब हमारा देश गुलाम था, जब कुछ ऐसी ही कहानी हमको पढ़ने को मिलती है। तो गाइस देखते हैं आगे, क्या आपने लोगों को वैसी बातें करते हुए सुनी हैं जैसी यरदानका और मोद्रुजेनी कह रही थी? अगर हाँ, तो जरा यह कल्पना करें कि अगर आपको ऐसी बातें उनसे सुनने को मिलती तो यह कहानी कैसी होगी। क्या बुल्गारिया की सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि रोमानी लोग भी बुल्गारिया के बाकी लोगों की जैसे पोशाक पहने और वैसा भी आचरण करें? तो गाइस इसमें पूछा गया है बुल्गारिया और रोमानिया में गाइस ऐसी हालत थी। अब देखते हैं, उनका मानना है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो यह है कि समाज में किसी किस्म का विभाजन ही ना हो। अगर किसी देश में सामाजिक विभाजन है तो उसे राजनीति में अभिव्यक्त ही नहीं होने देना चाहिए, उसे राजनीति में नहीं लाना चाहिए। यदि कहीं विभाजन है इस आधार पर तो मुख्य बात तो यही आती है, तो या फिर सामाजिक विभाजन इस प्रकार नहीं होना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई सामाजिक विभाजन नहीं है, सरकार में अपन ये नहीं बोल सकते नहीं हम ऐसे हमारे लिए अलग कानून बनाइए और दूसरों के लिए अलग कानून बनाइए, जैसे ईसाइयों के लिए। पर इसके साथ यह भी सच्चाई है कि राजनीति में सामाजिक विभाजन की हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हम देखते हैं कि हर अभिव्यक्ति फूट पैदा नहीं करती। हमने भी देखा है कि दुनिया के अधिकतर देशों में किसी न किसी किस्म का सामाजिक विभाजन है और ऐसे विभाजन राजनीतिक शक्ल भी अख्तियार करते ही हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों में सामाजिक विभाजन की बात करना तथा विभिन्न समूहों में अलग अलग वायदे करना बड़ी स्वाभाविक बात है। विभिन्न समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करना और विभिन्न समुदायों को उचित मांगे करना और जरूरतों को पूरा करने वाली नीतियां बनाना भी
का एक हिस्सा है। अधिकतर देशों लोकतंत्र का हिस्सा है, मतलब देशों में मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के बीच प्रत्यक्ष संबंध दिखाई देता है। इसके तहत एक समुदाय के लोग आमतौर पर किसी एक दल को दूसरे दल के मुकाबले दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी को और उन्हीं को पसंद करते हैं। जैसे हम देखते हैं बहुत से देशों में या फिर बहुत से समाज में अपन देख लेते हैं कि वहाँ सामाजिक विभिन्नता नहीं पाते, एक दल के लोग दूसरे दल को ज़्यादा महत्व देते हैं और उनको वोट दे देते हैं, है ना, तो वोट दे देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में राजनीति करती हैं, पर इस सब की परिणति देश के विखंडन में नहीं होती है। हम देखते हैं कई देशों में ऐसा होता है, मतलब सामाजिक विभाजन हो जाता है पर इसका परिणाम विखंडन नहीं होता है, राजनीति में नहीं आने देते हैं। मतलब हम देखते हैं कि अपन देखते हैं हिंदू हो या मुस्लिम हो, जैसे अपना अधिक समाज बटा हुआ भी है, तो इसका मतलब ये नहीं हम अपन लोग हिंदुओं को भी सपोर्ट करते हैं और मुस्लिम लोग हिंदुओं को भी सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम को अपन और हिंदू लोग और हिंदुओं को मुस्लिम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। 3 आयाम देखे लेते हैं गाइड्स, इसके क्या निकल के आते हैं। सामाजिक विभाजन में राजनीति का परिणाम इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। लोगों में अपनी पहली चीज़ क्या है गाइड्स इसमें सामाजिक विभाजन में, कि लोगों में अपने प्रति पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब तक उत्तरी आयरलैंड को खुद सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक तौर पर देखते रहेंगे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं है। अगर लोग बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा सहयोगी मानते हैं तब कोई समस्या नहीं होती है। गाइड्स जैसे आत्म पहचान के गुण के बारे में बात करें अपन, तो आत्म पहचान के प्रति आग्रह की भावना, यदि लोग क्या करते हैं, यदि अपन देखते हैं कि यदि आत्म पहचान को यदि बहुसंख्यक अपन देखते हैं बहुत सारी आत्म पहचान के गुण होते हैं, बहुसंख्यक है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अपन ने कैथोलिक को देखा था और प्रोटेस्टेंट में, कैथोलिक को प्रोटेस्टेंट को देखा था आयरलैंड में, सिर्फ वो लोग अपने ही एक ही धर्म के प्रति मान रहे थे। वहाँ बहुस्तरीय पहचान नहीं थी, उनका मानना था कि एक ही स्तर की पहचान होती है, वो है धर्म के स्तर पर या फिर पंथ के स्तर पर। तो ऐसे में प्रॉब्लम है, उनको साथ में रख पाना मुश्किल होता है। यदि उनकी पहचान बहुस्तरीय के प्रति सचेत होते हैं कि एक स्तर की पहचान नहीं होती गाइड्स, इसमें पहचान में अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे हमको हमारे धर्म के अनुसार भी पहचाना जा सकता है, हमारे कार्य के अनुसार भी पहचाना जा सकता है, हमारे चरित्र के अनुसार भी हमको पहचाना जाता है। तो इनकी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत है तो उनकी राष्ट्रीय भावना को हिस्सा में सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। जैसे बेल्जियम में अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई मानते हैं, भले ही भी डच या जर्मन बोलते हों। जैसे गाइड्स हमारे यहाँ पे भले ही विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के, सिख ईसाई अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं गाइड्स। इसके बाद भी हमारी पहचान क्या है गाइड्स, कि हम भारतीय हैं, हम ओनली भारतीय पहचान मानते हैं। हमारी एक स्तर पे बहुस्तरीय पहचान है हमारी। हम देखते हैं हम एक स्तर पे नहीं मान सकते कि हम ओनली हिंदू हैं, हम हिंदू भी हैं, हिंदू के साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि हम भारतीय भी हैं, और हमारा कार्य के अनुसार भी पहचान हो जाती है गाइड्स। कभी कभी देखते हैं कि हम एक काम करते हैं तो वो काम करता है, लेकिन इसकी पहचान हम देखते हैं बहुस्तरीय होनी चाहिए तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे बेल्जियम में डच भी रहते थे और फ्रेंच भी रहते थे और जर्मनी लोग भी बोलते थे, लेकिन उन एक नज़रिए के साथ में मदद मिलती थी उनको, क्योंकि वो क्या कहते थे कि खुद को बेल्जियाई मानते थे, डच और जर्मन बोलते थे। इस नज़रिए से उन्होंने साथ रहने में मदद मिलती थी। हमारे देश में ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं, वे खुद को भारतीय मानते हैं, किसी प्रदेश, क्षेत्र, भाषा या समूह, धार्मिक और सामाजिक समुदाय से का सदस्य
सदस्य नहीं वो भारतीय मानते हैं। दूसरी मत इसमें पहचान के गुण में आपको समझ में आएगा गाइड्स। पहचान का आदर्श ज़्यादातर यदि अपन को एकता अखंडता बनाए रखना है गाइड्स, तो हमको पहचान का बहुस्तरीय होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। और यदि हम खुद को यदि बहुस्तरीय होती है, यदि हम किसी धर्म से तोलने लगते हैं अपने आप को कि हम इस धर्म के हैं या फिर उस जाति के हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें विखंडन निश्चित होता है। और इसमें हमने बेल्जियम में क्या देखा था, हमने वहाँ पे डच भी बोलते थे, डच भाषी भी थी, और विभिन्नताएं होते हुए भी वो लोग खुद को एक मानते थे कि हम बेल्जियम के हैं, बेल्जियाई हैं। और हम लोग भी हम यही है, इसमें पहले आयाम बताया गया है। दूसरी चीज़ है कि समुदाय के मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं। संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को आसानी से मान लिया जाता है। श्रीलंका केवल सिहलियों के लिए की गई मांग तमिल के लिए पहचान और हितों के खिलाफ थी, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम थी। क्योंकि यदि हम एक जैसे भी कोई भी दूसरा क्या है, जैसे हमने क्या माना पहले नंबर कि हम भारतीय हैं, सबके लिए सबकी पहचान की आग्रह की भावना, यहाँ पे किसी एक चीज़ से ना जोड़ना, पहला ठीक है ना भारतीय। दूसरा इसमें आयाम क्या निकल के आता है गाइड्स, जैसे हम देखते हैं कि यदि हम किसी एक की मांग को दूसरे को, यदि किसी एक की मांग है, जैसे हम हिंदू की मांग है कि कुछ भी मांग है और किसकी मुस्लिम की भी अलग मांग है, और ये दोनों का टकराव नहीं है, इनको ये कोई मतलब नहीं है मुस्लिम लोगों को कि हाँ ठीक है वो हो जाए काम तो हो जाए, या हिंदू राजभाषा बन जाए तो बन जाए हिंदी राजभाषा। यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन हमारी भाषा को कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करें आप। तो इससे क्या था, इनको दूसरों को परेशानी नहीं थी, तो वो मांगे आसानी से स्वीकार कर ली जाती हैं। और यदि कुछ मांगे ऐसी होती हैं गाइड से, जैसे हमने देखा था कि श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में हुआ था जो सिहलियों की मांग थी कि उनकी भाषा को राजभाषा बनाया जाए, और सिहलियों की, तो उसमें किसको प्रॉब्लम थी, उसमें तमिल लोगों को प्रॉब्लम थी, जिन्हें दूसरी सीमा के भीतर पूरा करना असंभव, ऐसे में उनकी मांगों को पूरा करना असंभव हो जाता है। अब तीसरी चीज के बारे में पढ़ते हैं अपन, दो चीज अपन ने पढ़ लिया, मांगों के बारे में, उनकी मांग को आसानी से अपन दे दिया जाता है यदि दूसरे वर्ग या जाति के लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है। और पहला हमने देखा कि जो अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना थी, उसमें क्या होता है, यदि अपन किसी एक स्त्रीय पहचान न होकर बहुस्त्रीय पहचान होनी चाहिए, जिससे क्या होता है अपन दूसरों को वो पहचान में क्या प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे हमारी बहुस्त्रीय पहचान होती है, हम विभिन्न स्तरों पे अपनी पहचान कर लेते हैं, और इसमें हमारी एक चीज़ नहीं है कि नहीं हम हिंदू बस हैं, हमने अपने धर्म के अनुसार नहीं माना है, हमने विभिन्न स्तरों के आधार पर हम सीधे अपन बोल देते हैं कि अपन लोग क्या हैं, भारतीय हैं। क्षेत्र के आधार पर नहीं बोलते कि हम मध्य प्रदेश वासी हैं और हमको अलग से अधिकार दिए जाने चाहिए, या फिर कोई तमिल भाषा है या तमिल वाले हैं तो उनको अलग से अधिकार दिए जाने चाहिए। तमिल वाले भी बोलते हैं कि हम भारतीय हैं, महाराष्ट्र वाले भी बोलते हैं हम भारतीय हैं, और मध्य प्रदेश वाले भी बोलते हैं कि हम भारतीय हैं। इसमें पहचान की प्रॉब्लम नहीं होती है, इसमें सामाजिक विभाजन की तो बात ही नहीं उठती है, क्योंकि हमको प्रॉब्लम ही नहीं है। तीसरी चीज, सरकार का रुख, सरकार इन मांगों को क्या प्रतिक्रिया करती है, यह महत्वपूर्ण है कि जैसा हमने देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों में देखा, अगर शासन की सत्ता में साझेदारी करने के तैयार हो और अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने में प्रयास में ईमानदारी से किया जाए तो सामाजिक विभाजन मुल्क के लिए खतरा नहीं बनेंगे। यदि हम ईमानदारी से और अच्छी सच्ची निष्ठा से हम यदि सत्ता की साझेदारी के साथ कार्य करते हैं तो इसमें मुल्क के विभाजन की बात नहीं उठती है। साझेदारी के साथ कार्य करना मतलब सबकी मांगों को मानना, सबको सुनना, ये नहीं कि आप अल्पसंख्यक को भी अपनी हिस्सेदारी देना, तमिल वालों को भी हिस्सेदारी देना, शेयरिंग ऑफ पावर, सबको सत्ता का दे देना, हिस्सेदारी या शक्ति दे देना। जैसे हम देखते हैं हमारे संसद में, हमारे देश में 28 राज्य हैं और सबको अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त हैं, तो सबको हिस्सेदारी दे देना, सत्ता की पावर ऑफ शेयरिंग। तो इससे क्या होता है, सामाजिक विभाजन, मुल्क विभाजन का खतरा नहीं होता है।
नहीं बनते हैं। अगर शासन में राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाना शुरू कर दें तो अक्सर उल्टे नुकसान परिणाम निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर विभाजन की ओर ले जाती है। यदि अपन ताकत के दम पर यदि कोई फैसला ले लेते हैं तो उनमें एकता नहीं होती है गाइस। एकता ताकत के बल पर कभी नहीं आती है। जैसे हमने देखा था कि श्रीलंका ने क्या किया था, ताकत के बल पर एकता लानी चाहिए थी। उन्होंने ज़्यादा कौन थे, सिंहली लोग थे, तो उन्होंने सिंहली भाषा को राजभाषा बना दिया था। और कम थे कौन, तमिल लोग, तो तमिल लोग कम ताकतवर थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उन पर उनकी राजभाषा को, उनकी संस्कृति को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ था, वहाँ पे एकता नहीं बनी थी, अशांति और गृह युद्ध छिड़ गया था। तो ताकत के बल पर नहीं ला सकते अपन एकता को। इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर करने में हमेशा खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए कि यदि सामाजिक विभिन्नताएं हैं तो ये जरूरी नहीं है सामाजिक विभिन्नता की खतरा ही हो। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक अस्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। हाँ, जैसे सामाजिक विभिन्नता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको प्रॉब्लम भी होगी या फिर राजनीतिक विभाजन का अभिव्यक्त किया जाएगा कि यहाँ पर राजनीतिक विभाजन होगा। गाइड्स ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपने देश में देखते हैं विभिन्नताएं तो गाइड्स कहीं भी अपन विचार कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में ही विभिन्नता हो जाती है, 4 बच्चों में भी विभिन्नता हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि विभिन्नताएं हैं तो वहाँ पे विभाजन या लड़ाई या फूट ही होगी। यदि किसी एक विशेषता को लेकर हम सर्वोपरि मान लेते हैं तो उसमें हमारा विभाजन हो सकता है गाइस। हम जैसे देखते हैं कि हम अपने गांव के स्तर पर देखते हैं या हम अपने घर या समुदाय के स्तर पर देखते हैं तो बोल देते हैं नहीं हम तो ओनली रायपुरा के हैं। फिर वहाँ पे हम दूसरे गांव में जाते हैं तो ये नहीं बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, कि हम ये जाति के हैं, वो जाति है। यदि हम दूसरे देश में जाते हैं गाइस तो हम ये बोल देते हैं हम भारतीय। हमारी पहचान ओनली क्या होती है, बहुस्तरीय होती है, भारतीय होती है, ना कि हमारे हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ओनली क्या होती है, भारतीय। यही बेल्जियम में था गाइस कि वहाँ पे फ्रेंच भी बोलते थे, डच भी बोलते थे, लेकिन वो लोग क्या बोलते थे, अपने आप को बेल्जियम वाले बेल्जियाई कहते थे वो लोग। और दूसरा आयाम हमने क्या देखा, आत्म पहचान का हो गया, आत्मपहचान के आग्रह के प्रति भावना। दूसरा हमने देखा कि यदि यदि आपकी मांग रखते हैं, 2 वर्ग हैं, यदि वो मांग रखते हैं तो एक की मांग से दूसरे वर्ग की मांग को प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो मांग आसानी से मान ली जाती है, और होती है तो नहीं माननी चाहिए गाइड, जल्दी से उसको आरक्षण करना चाहिए। और तीसरा हमने देखा कि एकता है वो किस पर नहीं लाई जा सकती गाइड्स, एकता बल के आधार पर नहीं लाई जा सकती। गाइड्स आगे चलते हैं, देखते हैं इस तरह किसी देश में सामाजिक विभिन्नताओं पर जोर देने की बात हमेशा खतरा नहीं होती है। और क्या होता है, सामाजिक विभाजन में राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है और यह एक अस्वस्थ राजनीति का लक्षण भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है गाइड्स कि यहाँ पे विभिन्नता है तो यहाँ सामाजिक विभाजन होगा या राजनीतिक विभाजन होगा। इसी प्रकार विभिन्न छोटे सामाजिक समूहों हाशिए पर भी बड़ी जरूरतें और परेशानियाँ की जाहिर करते हैं और अगर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का कोई भी काम करती है। इसके चलते कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो सकता। इस स्थिति में लोकतंत्र को मजबूत ही होता है लोकतंत्र यदि विभिन्नताएं हैं, पर विभिन्नताओं के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना और सभी चीज़ों में समाहित करने की इच्छा रखना आसान मामला नहीं है। जो खुद लोगों को वंचित, उपेक्षित और भेदभाव का शिकार मानते हैं उन्हें अन्याय से संघर्ष भी करना होता है खुद को। ऐसी लड़ाई अक्सर लोकतांत्रिक रास्ता की अख्तियार करती हैं। लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को उठाते हैं और चुनाव के माध्यम से उसके लिए दबाव बनाते हैं, उसका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। कई बार सामाजिक असमानताएं इतनी ज़्यादा गैर बराबरी और अन्याय वाली होती हैं कि उनकी स्वीकार करना असंभव है। एक गैर
और अन्याय के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार हिंसक का रास्ता भी अपना लेता है और शासन के खिलाफ उठ खड़ा होता है। इतिहास बताता है कि ऐसे में तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और विविधता को समाहित करने का लोकतंत्र का ही सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे में हम क्या करना चाहिए गाइस, हम देखते हैं विभिन्नताएं तो बहुत होती हैं, श्वेत अश्वेत, धार्मिक और धार्मिक के प्रति या फिर बहुत चीज़ों में विभिन्नता पाई जाती है और ऐसे में लोकतंत्र ही सबसे अच्छा उपाय होता है, क्योंकि लोकतंत्र में हम देखते हैं यहाँ पे चुनाव करवाए जाते हैं और जिसको भी ज़्यादा यदि किसी वर्ग के प्रति ज़्यादा कोई हिंसक व्यवहार करता है तो इसमें क्या है, जो राजनीतिक पार्टियां ही उठाती हैं गाइड से ये सब बातें अधिकतर अपन देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपने ज़्यादा गलत किया किसी के साथ तो आप दोबारा चुनाव में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सबको वोट देने का अधिकार होता है। तो लोग अच्छे से करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, सबके प्रति सहानुभूति और प्रेम की भावना होती है गाइड्स यहाँ पे। सो गाइड्स, यदि अपन ने क्वेश्चन लेसन कंप्लीट कर लिया है, देखते हैं क्विक रिवीजन 2 मिनट में। सो गाइड, देखा हमने विभिन्नताओं के बारे में पढ़ा। हमने क्या देखा गाइड इस लेसन में, हमने देखा कि लोकतंत्र मतलब कि देखते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं गाइड्स, मतलब कि यहाँ पे अंतिम सत्ता जनता पर निर्धारित होती है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र में क्या बनाया जाता है, अपना शासक चुना जाता है और यहाँ पे तंत्र में जनता शासन होता है गाइड्स। और विविधताओं के बारे में हमने देखा कि विभिन्न विविधताएं होती हैं यहाँ पे, विविधताओं में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और विभिन्न सामाजिक विभिन्नताओं में देखा। अब विविधताओं को हम देख सकते हैं, एक तो हम देख सकते हैं जन्म के आधार पर देखा गाइड्स, हमने जन्म के आधार पर आपकी पहचान होती है, पहचान के बारे में पढ़ा। और एक होती है जन्म के आधार पर और दूसरी होती है कार्य या पसंद के अनुसार। भले ही हमने क्या किया है, हिंदू धर्म में जन्म लिया है, यदि हमको मुस्लिम धर्म पसंद आता है तो हम मुस्लिम की ओर उनका कार्य उनके में पूजा करने लगते हैं, चले जाते हैं। इनको एक जन्म के आधार पर यदि विभाजन किया जाएगा तो इनको बदल पाना मुश्किल होता है और यदि कार्य और अनुसार तो बंटवारा भी मतलब इंसान जा सकता है। और गाइड्स क्या होता है और क्या देखा हमने, विभाजन के बाद हमने देखा विविधताओं के बारे में पढ़ा, विविधताओं के बारे में राजनीतिक हमने देखा था अश्वेत के बीच विविधताएं तो बहुत होती हैं गाइड्स, जैसे श्वेत अश्वेत मतलब कि जैसे हमने वहाँ पे देखा, कहाँ पे मैक्सिको में देखा, ओलंपिक में 2 इंसान थे, वहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने क्या किया था, कार्लोस और टॉलमी थे गाइड्स, जॉन कार्लेस थे और टॉमी स्मिथ थे। तो उन्होंने क्या किया था, हमने देखा था कि उनको प्रॉब्लम क्या थी गाइड्स, उनको प्रॉब्लम थी कि उनको अश्वेत में माना जाता था और जो अश्वेत लोग थे एग्रो लोग रहते थे, मतलब जो दूसरे देशों से गए हुए अश्वेत लोग रहते थे अमेरिका में। तो अमेरिका में क्या प्रॉब्लम थी गाइड्स, उनको अलग रखा जाता था, वो लोग गरीब माने जाते थे और इसीलिए उन्होंने मनके की माला भी पहनी थी और क्या पहना था गाइड्स, हमने देखा था कि मोजे भी नहीं पहने थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना मुद्दा रखने की कोशिश की थी। उन्होंने संकेत दिया था, वहाँ पे हाथ उठा लिया था और उन्होंने बताने की कोशिश की। इससे क्या हुआ गाइड्स, उनके पदक छीन लिए गए थे। उनके पदक छीन लेने से गाइड्स क्या हुआ, और उनका साथ किसने दिया था, एक श्वेत इंसान ऑस्ट्रेलिया का एक श्वेत नॉर्मन पीटर ने उनका साथ दिया था और इसलिए उनको भी दंड दिया गया, उनका भी पदक छीन लिया गया और साथ में उनको ऑस्ट्रेलिया की टीम में खेलने का अधिकार भी छीन लिया गया। फिर इसके बाद क्या देखा हमने गाइड्स, इससे क्या हो गया कि इससे भले ही वहाँ पे उनका अधिकार छीन लिया गया खेलने से या फिर तो इससे क्या हुआ, जन सामान्य में इस विविधता के बारे में पता चला, वहाँ की प्रॉब्लम का पता चला गाइड्स, आंदोलन भी हो रहे थे। और क्या देखा हमने गाइड्स, और हमने देखा कि हमने सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कैसी हुई गाइड्स, तो एक तो जन्म के आधार पर हुई और एक कार्य के आधार पर। हमने देखा कार्य के आधार पर भी अपनी पहचान हो सकती है और एक तो जन्म के आधार पर नहीं बदल सकते, लेकिन कार्य के आधार पर विभिन्नताओं को बदला जा सकता है। सामंजस्य और टकराव की स्थिति के बारे में भी हमने चर्चा की थी गाइड्स, रंग भेद के अनुसार अब सामंजस्य करना, जैसे आयरलैंड में और नीदरलैंड में दोनों जगह क्या थी, असमानताएं थी, वहाँ कैथोलिक की प्रॉब्लम थी और प्रोटेस्टेंट, लेकिन क्या था यहाँ पे अलग अलग थी, कैथोलिक पंथ के लोग अलग
अलग मानते थे। यहाँ पे कैथोलिक थे, क्या थे वो, ज़्यादा अमीर लोग थे, ये गरीब लोग थे। वो प्रोटेस्ट अमीर लोग थे। तो इनमें विभिन्नता पाई गई थी। दूसरी विभिन्नता भी इनमें मिल गई थी कि आप गरीब हैं और एक अमीर। तो दूसरी विशेषता, तो ये मुख्य बात बन गई थी। तो यहाँ पे इनके बीच लड़ाई हो गई थी गाइड्स, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, मतलब विभाजन के रूप में मारपीट भी होना। और यहाँ पे भी यही विशेषता थी गाइड्स। नीदरलैंड था, ये नीदरलैंड में भी हमने पढ़ाया था आपको, कैथोलिक और प्रोटेस्टा थे। कैथोलिक प्रोटेस्टा दोनों अमीर और गरीब दोनों जगह थे। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी बहुस्त्रीय पहचान थी, सीधे ओनली बोल देना कि हम नीदरलैंड के निवासी हैं, ऐसा भी बोल सकते थे। सामाजिक विभाजन में राजनीति का परिणाम क्या हुआ गाइड, सामाजिक विभाजन भी ले सकते। सामाजिक विभाजन राजनीति में आने का एक विस्फोट है एक प्रकार का। यदि सामाजिक विभाजन को राजनीति में लाते हैं गाइड, तो क्या हो जाता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी क्या कर लेती हैं, अपने आप दिखाने का कोशिश करती हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं इनका परिणाम क्या हुआ गाइड से, इसका परिणाम हुआ जैसे विस्फोट का रूप ले लेती है। जैसे बहुत से अलग अलग प्रोटेस्टर रहते हैं। यहाँ पे ईसाई की हमने कहानी बताई हुई थी, कैथोलिक में क्या हुआ था। तो इसमें बहुत सारे देशों में यदि चाहे तो बट भी सकता है, और यदि आत्म पहचान के गुण विकसित हो जाता है तो वो बहुस्त्रीय हो जाता है, तो उसमें नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा गाइड्स, क्योंकि वो लोग अपनी पहचान एक ही मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। पहचान तो अलग अलग होती है गाइड्स। ये नहीं होता है कि यहाँ पे जैसे हम हिंदू है तो हिंदू के बीच भी तो बहुत सारी पहचानें होती हैं। हिंदू में हम देखते हैं, हिंदू में क्या होता है, हिंदू के बीच भी बहुत सारी जातियाँ पाई जाती हैं अलग अलग, उन पर भी विभाजन। फिर बाद में मुस्लिम में भी हम देखते हैं बहुत सारे इनमें पंथ पाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, यदि तो इनको एक पहचान अपनी, ये जरूरी नहीं है गाइड्स कि आप हम जैसे अब यदि विभिन्नताएं हैं हमारे देश में तो यहाँ पे सब राजनीतिक विभाजन ही होगा, जरूरी नहीं है ऐसा। जैसे हमने देखा था ब्रिटेन में हुआ था, नेशनलिस्ट पार्टी थी और कौन सी थी, यूनिलिस्ट पार्टियां थी यहाँ पे ब्रिटेन में, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्ण अपना समझौता कर लिया था और मान गई थी। कैथोलिक और वहाँ पे भी प्रोटेस्टा थे। और जो यूगोस्लाविया में कई भागों में विभाजित हो गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि एक देश में बहुत सारी विभिन्नता होगी और किस में आप विभाजन करेंगे। बुल्गारिया और रोमानिया की बात किए थे, यहाँ पे विविधताएं पाई गई थी, अलग अलग बता रहे थे लोग कि वहाँ वो अलग है। वो इसके आधार पर हमने 3 आयाम देखे थे गाइड्स। कौन कौन से आयाम देखे थे, आत्म पहचान के प्रति आग्रह में हमने देखा था कि क्या था, आत्म पहचान हमारी ये नहीं होनी चाहिए गाइड्स कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। हमारी आत्म पहचान क्या है, क्योंकि बहुस्त्रीय होनी चाहिए, एक स्तर की नहीं होनी चाहिए। बहुस्त्रीय भारतीय बोलते हैं तो हमारी पहचान और भी तो उसमें छुपी हुई है नहीं है। हमारा काम के अनुसार भी पहचान हो जाती है, धर्म के अनुसार भी पहचान हो जाती है। यदि हम किसी एक चीज़ को लेकर चलते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, हम धर्म के आधार बस पर मानते हैं, तो हिंदू बोलेंगे तो इससे क्या दूसरे देश और वो बोलेंगे मुस्लिम है, तो इसमें भी अलग प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि आत्म पहचान का गुण यदि अपन देखते हैं कि हम भारतीय हैं, या बेल्जियम लोग बोलते थे बेल्जियाई हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब मिल जाते हैं। और हम देखते हैं मांगों के सरकार, मांग से संबंधित यदि कोई मांग रखता है, एक देश दूसरे मतलब एक वर्ग दूसरा समूह से सरकार से मांग रखता है और दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ 2 वर्ग के लोग रहते हैं, तो क्या इनकी मांगों को आसानी से मान लिया जाता है। और यदि प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं मान सकते हैं। जैसे पे अपन ने श्रीलंका और तमिल का लोगों के बीच में देखा था, वहाँ पे क्या हुआ था, जो उन्होंने मांग रखी सिंहलियों ने और उन्होंने मांग ली, इससे क्या तमिल भाषा के लोगों को प्रॉब्लम बढ़ गई थी और गृह युद्ध हो गया था। और तीसरी विशेषता क्या देखी गई से हमने देखा, तीसरी में सरकार का रूप कैसा है। जैसे कि सरकार का रूप नैतिक रूप से यदि कोई भी निर्णय लोकतंत्र रूप से यदि सत्ता की भागीदारी के साथ सब लोग एक से होते हैं गाइड्स, तो क्या होता है, जब सब बराबर हैं गाइड्स, तो उसमें सत्ता की साझेदारी सरकार को मतलब कि शक्तियों का विभाजन कर देना ही सबसे सही होता है। जैसे बेल्जियम में और भारत में किया गया, तो श्रीलंका में नहीं किया गया था। जैसे हमारे देश भारत है, भारत में अलग विभिन्नताएं हैं, धर्म जाति और विभिन्न 28 राज्य हैं और सबको अपनी अपनी शक्तियाँ देगी, सब चला रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड्स, मिलते हैं अगले इसी के लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे हम गाइड्स, पूरे प्रश्नावली सहित प्रश्न आंसर पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइड, और आप पढ़ते रहिए। और यदि कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है गाइड्स तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और सो गाइड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।